नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्धार न्यूज में। हूं आपके साथ राज यादव। आज हम बात करेंगे उन पहलवानों की जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं अपने जुनून और जज्बे के साथ पारंपरिक कुश्ती की विधा को जिंदा रखे हुए हैं। आज यदि सही मायने में बात की जाए तो पहलवानी की जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पहलवानी की एक्टिंग करके, लेकिन असली पहलवान जो इस भारत की मिट्टी में तरासे जाते हैं उन्हें रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। हम बात करें यदि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मिट्टी के पहलवान की, तो उनके लिए अवसर भी सिमट कर रह गए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो मोहब्बत के शहर आगरा से है। एक ऐसा पहलवान जो अपनी निजी प्रयासों से पहलवानों की फौज तैयार कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपके पहलवान हैं और ये किस तरीके से नींव रखी जाती है, कैसे ये फौग लगाई जाती है, इसकी मैं कहूँगा कि खेती होती है। और इसका जो माली होता है वो उतना ही पसीना बहाता है जिसमें ये लोग ये एक्सरसाइज करते पहलवानों को जो आप देख रहे हैं, ये जनपद आगरा के गांव मदरा का नज़ारा है, जहां यादव अखाड़े पर यह लोग कसरत कर रहे हैं। इस अखाड़े को आगरा में खली नाम से मशहूर पहलवान दया यादव द्वारा संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि दया पहलवान अभिनेता संजय दत्त के साथ भूमि फिल्म में भी देखे गए थे। वह फिल्म की शूटिंग के दौरान लगभग 27 दिन तक उनके साथ रहे थे। इसके साथ ही दया एक सीरियल का भी हिस्सा रह चुके हैं। दया इसी तरह से हर रोज निःशुल्क इन नए पहलवानों को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं और एक नए भारत का निर्माण करते हैं। बॉलीवुड यहाँ पर संजय दत्त आए थे, जिन्होंने मूवी बनी आगरा के अंदर सन 2017 में, तो हम उनके साथ थे और 27 दिन तक मैं संजय दत्त के साथ रहा और अच्छा भी लगा कि हम इस लायक हैं कि उनके साथ रहे। और बॉलीवुड और ज़िंदगी का एक क्रॉस रोड था जिसमें मैं और ये छोटा जहाँ गए थे, हमें एक मिनट का रोल भी मिला था वहाँ पर। भूमि मूवी में हमारा रोल है। बाकी इमरान हाशमी और राजपाल यादव जी, इन हीरोज़ से भी हम मिल चुके हैं। और कोई भी सेलिब्रिटी जब आगरा में आता है तो हम लोग जाते हैं इधर से, अच्छा भी लगता है, बाउंसर के रूप में उनके जाते हैं। उनका नेचर की बात कर रहा हूँ कि आपके साथ उनका तालमेल कैसा रहा। संजय दत्त के साथ मैं बात करूँ तो संजय दत्त सर जो दिखते हैं, जैसे उनका मुंह है, मतलब ये लगता है कि ये ख़राब हैं, पर इतने अच्छे इंसान थे कि एक बार एक बच्चा था, वो बोल रहा था कि हम सेल्फी लेंगे, तो उन्होंने स्पेशली रुक के उस बच्चे के साथ सेल्फी ली और जो कोई भी आता है उनके साथ उन्होंने सेल्फी ली और हमसे भी अच्छी तरह से बात करते थे और बड़ा अच्छा भी लगता था। एक बार ताजमहल दिखाने के लिए गए थे शेखर सुमन को, तो शेखर सुमन हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी हमें पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो, तो बताया हमें अखाड़ा चल रहा है हमारा। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी हमसे बात कर रहा है। बिल्कुल। आप क्या मुकाम देना चाहते हैं अपनी पूरी टीम को? मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरा ओलंपिक या छोटे खेल हैं, नेशनल खेल तक पहुँच जाए तो अपने पे गर्व महसूस है। और बाकी यही कोशिश रहेगी जब तक जान है कि कोई ना कोई बच्चा पहुँचेगा ही। बिल्कुल। द उद्धार न्यूज की टीम के साथ बात करते समय दया पहलवान के मित्र भुवन ने बताया कि इन पहलवानों को सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट कराया जाता है। यह वर्कआउट करीब 3 से 4 घंटे का होता है जो हर रोज करना पड़ता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि यह एक आर्मी फोर्स की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी तरीके से जो पहलवान आए हुए हैं वह अपनी पूरी क्षमता के साथ इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। सर, शुरुआत में जो लोग ये मिट्टी के अखाड़े पे जब लोग आते हैं तो उनका पहले तो आप देख ही रहे हैं, शुरू से इनकी क्या एक्सरसाइजेस रही हैं, कितनी मेहनत की इन लोगों ने, और इनका काफ़ी समय का वर्कआउट होता है, कम से कम 3 घंटे का इनका वर्कआउट होता है। तो आते ही पहले तो ये अपने शरीर को गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे शरीर गर्म होता चला जाता है इनका। इसके बाद फिर अपनी ये दंड बैठक, उठक बैठक, दंड बैठक करते हैं। उसके बाद अपने अखाड़े को तैयार करते हैं। एक फावड़ा है इनका 10 से 12 किलो का, उस फावड़े से तैयार करते हैं। तो फावड़े से गोड़ाई होती है, अखाड़े की गोड़ाई करने के बाद फिर सब लोग अपनी जांघिया लंगोट पहन के इसमें अपनी जोर आजमाइश करते हैं।
आगरा के दया पहलवान ने मिट्टी के पहलवान के सामने जो बड़ी चुनौती है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी का पहलवान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना भी बेहतर प्रदर्शन क्यों न करता हो, लेकिन जब वो मैट पर प्रदर्शन के लिए जाता है तो उसके सामने बड़ी मुश्किलें आती हैं और अपने बेहतर परफॉर्मेंस को भी वह नहीं दे पाता है। लेकिन हाँ, उसे अवसर मिले तो वह मैट पर भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारत की पारंपरिक कुश्ती की विधा की, जो संघर्ष में है। जब हम जीरो ग्राउंड पर पहुंचे, इसकी जब हमने पड़ताल की तो आत्मनिर्भर भारत की जीवंत तस्वीर हमें आगरा के मदरा गांव में नजर आई, जहां पहलवान दया यादव की पूरी टीम अपनी परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास कर रही है। सन 2016 में यह अखाड़ा खुला था। 4 साल से हम लगातार सीखे जा रहे हैं। बाकी हम गुरुजी में दिल्ली और हरियाणा जहाँ भी हमें बनाया, पंजाब, हम दोनों ने तैयारी की है। आज हमने खुद का यहाँ अखाड़ा, क्योंकि हम भी सीख चुके हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर नींव की जो पौध लगाई जाती है, अगर पौध अच्छी तरह से सिंचाई जाए तो बच्चे भी पौधे की तरह आगे जाएंगे। बिल्कुल, जितने भी बच्चे हैं इतना प्यार देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और सन 2007 से मैंने ये कुश्ती लड़ना सीखा है। सन 2016 में कुछ ऐसा अभाव रहा जिसके कारण हम दोनों को पहलवानी छोड़नी पड़ी। फिर भी बच्चों को आज ट्रेन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा भी लगता है कि बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे जैसे सौरभ पहलवान, छोटा पहलवान, ऋषिकेश, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आज दूर दूर तक तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है। और हमारे पास भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छा मतलब जो पहलवान हो जाता है, अच्छा पहलवान हो जाता है, वो यहाँ से हम अपने आप भेज देते हैं कि आप बेटा आगे जाओ और आगे तैयारी करो। कई बार ये होता है कि जब आप पहलवान होते हैं तो अच्छे मौके सामने आते हैं, तो आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी आई? हाँ, जब मैं अखिलेश भैया जब समाजवादी पार्टी के जब अध्यक्ष हुए थे सन 2012 में, तो मैं और गुरुजी कुश्ती लड़ने गए थे। तो मेरा मेडल था वहाँ पर और अखिलेश जी ने मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया था। बड़ा अच्छा भी लगा और खुद पर प्राउड फील हुआ कि हम यहाँ तक पहुँचे। इस बीच दया के गुरु से भी हमारी मुलाकात हुई। जब उनसे हमने बात की कि आज पहलवानी की विधा, कुश्ती की विधा किस स्थिति से गुजर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ग्रामीण अंचल में गरीबी का दंश लोग झेलते हैं। ऐसे में अखाड़ों में आने वाले पहलवानों की कमी हो गई है और आर्थिक तंगी के चलते पहलवानों को अब तराशने में मुश्किलें आ रही हैं। व्यायामशालाओं की बात करें, अखाड़ों की बात करें, तो कहीं न कहीं आज दानदाताओं के ऊपर यह निर्भर होती जा रही है। कोशिश तो यही है कि हर कोई बच्चा करे, हर घर से करे। गांव में इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं, परंतु फिर भी हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे पास आएगा उसे हम रोजाना कराएंगे वर्कआउट। अभी एक बच्चे ने बताया कि आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव है, गरीबी है, उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? गांव में हर तरह का आदमी होता है, गरीबी ज़्यादा होती है। गरीबी का ही बच्चा आगे बढ़ता है, पैसे वाला का नहीं कर पाता इतनी मेहनत। वो गरीब के हम ज़्यादा से ज़्यादा सबको ही मेहनत कराते हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई मेहनत करेगा वो ही बढ़ेगा आगे। ठीक। दया पहलवान के शिष्यों की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लेवल पर उनका एक शिष्य गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुका है। जब उससे हमने बात की तो उसने ऐसी बात बताई जो दिल को छूने वाली है। वो कहीं न कहीं आपको भी अंदर तक झकझोर देगी और उस बात को भी उसने मोहर लगा दी जो उसके गुरु ने बताई थी। यानी कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल में आज पहलवान गरीबी का दंश झेल रहे हैं और अखाड़ों से उनकी दूरी बनती जा रही है। पहलवानी आपने क्यों शुरू की और आज किस मुकाम पर हो? पहलवानी मैंने इसलिए शुरू की थी, मैं गरीब घर का लड़का था। ये गुरुजी है मेरे, इन्होंने मेरा साथ दिया था। तो मैं खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो गुरुजी के पास आया मैं। तो गुरुजी को मुझको अच्छा लगा। गुरुजी मेरे बहुत अच्छे थे, अपने ही घर से मुझको खिलाया और गुरुजी ने मैं बहुत दूर तक खिलाया। पेट की कुश्ती में पहले तो हुआ था मैं 32 kg में, आगे बढ़ते बढ़ते हुआ 45 kg में, फिर 55 kg। गुरु जी बहुत अच्छे थे हमारे और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँ। ऐसे गुरु जहाँ आपको लगता था कि कहीं ना कहीं आपके पास तंगी का माहौल है, या आपने कहा कि आप गरीब घर से आते हैं, जब गुरु जी ने आपको साथ देने की कह दिया तब आपको क्या फीलिंग आई, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे गुरु जिंदगी में भगवान की तरह मुझको जिंदगी भर रहूँगा जब तक एहसान है इनका। और मैं ऐसा लगता है मुझको, मैं इनके एहसान को जिंदगी भर नहीं चुका पाता।
इस कवरेज के दौरान दया के साथी पहलवान भवन से जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे जब हमने पहलवानों की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि और सरकार की उदासीनता की वजह से आज पहलवानों की यह स्थिति है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो मिट्टी का पहलवान कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन इनको आर्थिक मजबूती मिलनी चाहिए और सरकार और उनसे इनको एक मजबूती देनी चाहिए और इनको आगे के लिए जागरूक होना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट में भी पहलवानों को सपोर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है सर सरकार को। अब कुछ बच्चे हैं इनमें से, आप सब लोग आप बात ही की है आप लोगों ने, तो इसमें देखा है कि बहुत सारे बच्चे के आर्थिक मजबूत नहीं है। और अभी गोल्ड मेडलिस्ट था मान सिंह था वो, तो उसने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसके गुरुजी के द्वारा उसको खिलाया पिलाया रखा गया, उन्हीं ने जो कुछ भी किया उसके साथ गुरुजी के द्वारा किया गया। उसके पास इतनी आर्थिक तंगी थी कि वो अपनी खाने पीने की व्यवस्था भी खुद नहीं थी उसके पास। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लोगों के सामने, लेकिन वो बहुत ऊपर तक गया, यूपी खेला है वो, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी ये सुन के। और हम भी यहाँ पे आते हैं, अपना समय देते हैं सुबह। तमाम एसोसिएशंस को हम देखते हैं वो क्रिकेट जैसे गेम को प्रमोट करती हैं या दूसरे खिलाड़ियों को प्रमोट करती हैं, लेकिन अखाड़ों तक वो संस्थाएं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी यहाँ अखाड़े पे आएँ, यहाँ की इनकी मेहनत देखें, इनका जुनून जोश देखें, यहाँ की वो इनकी मेहनत और लगन को देखेंगे तो शायद मैं चाहूँगा कि क्रिकेट से ऊपर तक एक पहलवानी जाएगी। दोस्तों, आज हमने जो आपसे बात की वो पारंपरिक कुश्ती के बारे में बात की, मिट्टी के अखाड़ों के बारे में बात की। वही मिट्टी के अखाड़े जिसके पास यदि आप खड़े होंगे तो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आपको भी अखाड़े की ओर खींच लेगी। लेकिन ये मिट्टी कहीं ना कहीं आज सन्नाटे में डूबती जा रही है। पारंपरिक कुश्ती की जो विधा है वो आज मैट की कुश्ती की वजह से पीछे छूट रही है। बात करें निजी संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं की, तो उनका प्रमोशन जरूर मिट्टी के अखाड़ों को मिलता है, लेकिन कुश्ती संघ और सरकार आज भी मैट की कुश्ती को प्राथमिकता देने में लगे हैं। यही वजह है कि पारंपरिक कुश्ती आज संघर्ष से जूझ रही है। इस कोरोना वैश्विक महामारी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे भारत को आत्मनिर्भरता से जोड़ने की बात कही है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की है। ऐसे में उन्होंने हर भारतीय नागरिक से ये संदेश दिया, ये अपील की कि हम आत्मनिर्भर बने। इसी के क्रम में उद्धार न्यूज की टीम ये मांग करती है कि आत्मनिर्भरता की इस पहल के साथ प्रधानमंत्री हमारी पारंपरिक कुश्ती की जो विधा है उसको भी आगे लेकर आए, उसके लिए भी पहल करें। कहीं ना कहीं जो मैट की कुश्ती के आगे फीकी पड़ती जा रही है, मिट्टी के अखाड़ों में जो सन्नाटा पसरता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की वजह से है। उसको पोषित करने के लिए प्रधानमंत्री इसमें पहल करें, जिससे कि पहलवानी की विधा को जिंदा रखा जा सके। जिस जुनून और जज्बे के साथ भारत के पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में तराशे जाते हैं, उस पहल को बरकरार रखा जाए। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।